अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर तला आरिफ। वेलकम टू अस्करिया लेक्चर्स। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था और आज हमारा ये चैप्टर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा और साथ ही हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में बच्चे आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स हैं जो कि मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। मैं इसलिए लिखे कि आप लोग अगर इसको पेपर में चाहें तो इसका एज इट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पेपर में लिख सकते हैं। तो चलते हैं बच्चे अपने पहले सवाल की तरफ कि इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वेनिशेस व्हाट विल यू से अबाउट देयर ओरिएंटेशन। आसान लफ्जों में समझाऊं तो सवाल ये है कि कौन सी सूरतें ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो हो सकता है। तो सबसे पहले तो बच्चे हमें ये समझना है कि क्रॉस प्रोडक्ट है क्या या हम लोग उसको लिखते किस तरह हैं। बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट को लिखने का जो फार्मूला है वो हमारे पास आता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन, यानी कि यूनिट वेक्टर। ए बी हमारे पास क्या है जी, मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा हमारे पास एंगल है और ये हमारे पास उसका डायरेक्शन है। अब कौन सी ऐसी दो सूरत हाल हैं जिसमें वो क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो सकता है, वनिश हो सकता है। तो बच्चे ये दो हमारे पास केसेस ऐसे हैं जिसमें हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो सकता है या खत्म हो सकता है। चलते हैं अपने पहले केस की तरफ। कि पहला केस ये है कि अगर हमारे पास एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री हो, 0 डिग्री होगा तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो आ सकता है, खत्म हो सकता है। किस तरह अप्लाई करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 0। और बच्चे साइन ऑफ 0 आपके पास क्या होता है, साइन ऑफ 0 आपके पास 0 आंसर आता है। तो जब साइन ऑफ 0 आपके पास 0 है तो जब आप 0 अप्लाई करेंगे ए बी को, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए क्रॉस बी 0 आएगा। इसी तरह हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, दूसरे केस की तरफ चलते हैं कि जब आपका थीटा 180 हो। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं स्टूडेंट्स के थीटा का 0 होना या थीटा का 180 होना, इससे क्या मुराद है। थीटा का 0 होने से मुराद ये है कि दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों, यानी पैरेलल मूव कर रहे हों इस डायरेक्शन में, या आप इसकी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। उनमें एंगल 0 होने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं। और 180 पे मूव करने का मतलब ये है कि एक एंगल इस डायरेक्शन में और दूसरा एंगल इस डायरेक्शन में, यानी कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने दूसरे केस की तरफ कि हमारा दूसरा केस है जब थीटा 180 होगा तो बच्चे साइन 180 आपको 0 आंसर देता है। तो आपका ए क्रॉस बी 180 पे 0 आंसर देगा। अच्छा, चलते हैं बच्चे अपने दूसरे सवाल की तरफ कि फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद ईच अदर एट 0 एंड 90। 0 और 90 पे हम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। बच्चे यूनिट वेक्टर को समझने के लिए हम पहले ये बताएंगे कि ये यूनिट वेक्टर्स क्या हैं। जब भी हम वेक्टर्स को लिखते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई, वाई के लिए जे और जेड के लिए के यूनिट वेक्टर। ये उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे अब इनका डॉट प्रोडक्ट और इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे बच्चे आई डॉट आई, तो आप आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड लगाएंगे आई इंटू आई कॉज ऑफ 0। ठीक है, पहला केस आपके पास क्या है कि आप 0 के ऊपर उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। ठीक है, जब आप 0 पे उसका फाइंड आउट करेंगे तो आई अगर सिंपल लिखा हुआ है तो इट्स मीन कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, और दूसरा भी आई है तो उसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। साथ में ये देखते चलें कि बच्चे जो cos 0 होता है वो हमेशा आपको वो आंसर 1 देता है, तो लिहाजा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास आंसर आएगा 1। इसी तरह जे डॉट जे का जब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो बच्चे जे और जे का मैग्नीट्यूड साथ में कॉज ऑफ 0, अगेन जे का मैग्नीट्यूड भी 1 है, इस जे का मैग्नीट्यूड भी 1 और कॉज 0 आपको अगेन आंसर क्या देता है, 1। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 1। सिमिलरली के डॉट के भी आ जाएगा।
लिहाजा एंड पे आप जो एक रिलेशन लिखेंगे वो लिखेंगे कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। तो इन तीनों का आंसर क्या आता है आपके पास? 1 आंसर आता है। आगे चलते हैं जी दूसरे केस की तरफ कि जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। अब हमने यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है। कौन सा? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट लिया आई और जे का। आई और जे का जब मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास मैग्नीट्यूड तो आई का 1 और जे का 1 ही रहा, लेकिन पहले हमारे पास हमने कॉज ऑफ 0 लगाया क्योंकि हमारे पास जो गिवन एंगल था वो 0 था। अब हमारे पास गिवन एंगल 90 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉज ऑफ 90 लगा दिया। बच्चे कॉज ऑफ 90 आपको हमेशा 0 आंसर देता है, लिहाजा इसकी जगह पे आपने आंसर क्या लगाया? 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 एंड आंसर मल्टीप्लाई बाय 0। तो आपके पास आई डॉट जे क्या आंसर दे रहा है? 0। सिमिलरली जे डॉट के जब आप करेंगे तो इन दोनों का आपने मैग्नीट्यूड लिखा 1 इंटू 1 और कॉज 90 ने आपको आंसर दिया 0। मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा 0 एंड इसी तरह के डॉट आई का भी आंसर आपके पास 0 आएगा। लिहाजा जिस तरह आपने आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के को 1 के इक्वल लिखा, इसी तरह आप लिखेंगे कि आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू जे के डॉट आई, और ये सारा किसके बराबर है? 0 के बराबर है, क्योंकि आप किसी भी दो को मल्टीप्लाई करके देखेंगे यूनिट वेक्टर्स को तो उसका आंसर आपके पास 0 आएगा, लेकिन कब? जब आपके पास एंगल थीटा 90 होगा। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि शो दैट द स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। किस तरह होल्ड करता है? हमने ये कहा था कि आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, यानी उनका प्रोडक्ट लो और उनका ऑर्डर अगर आप चेंज भी कर देते हैं तो उसके आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जब आपने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो पहली प्रॉपर्टी ये थी कि a डॉट पी इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b होने से क्या मुराद है? बच्चे मैंने उस दिन भी आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में कि a कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल एक a वेक्टर यूं स्ट्रेट मूव कर रहा है और b वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो आपने अगर a डॉट b फाइंड आउट करना है तो ये कह रहे हैं बेसिकली कि आपका कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, यानी कि a का जो कंपोनेंट है वो b के अलोंग कितना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने ये फार्मूला लगाया था, जिसका आंसर आपके पास क्या आया था? ए बी कॉज ऑफ थीटा। सिमिलरली b डॉट a इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, यानी कि जो b वेक्टर है उसका कंपोनेंट कितना है a वेक्टर के अलोंग, तो उसके लिए आपके पास आंसर आया था b a कॉज ऑफ थीटा। जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a आता है, यानी कि आपका ये अगर आप ऑर्डर को तब्दील भी करते हैं, यानी a को पहले या b को पहले लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं बच्चे अपने चौथे सवाल की तरफ कि सॉल्व बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आप इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास बच्चे? आई डॉट जे क्रॉस के। अब इसको समझना है, ये जे क्रॉस के आपके पास आई किस तरह दे रहा है। इसके लिए आप एक साइकिल बनाएंगे, जो कि ये मैं आपके सामने बना रहा हूं, आई जे और के, यानी कि आई डॉट जे करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? के डॉट आई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? जे, एंड अगेन जे डॉट के को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आई। तो यहाँ पे इसी तरह आपके पास एक रिलेशन है जे क्रॉस के, तो जे को आप के के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा आई। ठीक है, तो आई इंटू आई का मैग्नीट्यूड 1 और दूसरा आई का भी मैग्नीट्यूड 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। चलते हैं बच्चे अपने दूसरे पार्ट की तरफ, जे क्रॉस के। अब बच्चे जे क्रॉस के का आंसर क्या आएगा? हम यहां से इसको देखेंगे, जे क्रॉस के को जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? आई। ठीक है, आई तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जे क्रॉस आई आपने मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह?
जे क्रॉस आई। एक बात याद रखनी है बच्चे, जब आप इसको यूं क्लॉकवाइज इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज ली जाएंगी वो पॉजिटिव कंसिडर की जाएंगी, लेकिन यूं जैसे ही आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास वैल्यूज देगा नेगेटिव। जैसे कि आपके पास आया जे क्रॉस के पॉजिटिव आई, यहाँ पे अगर आप यूं कर रहे हैं के क्रॉस जे तो ये आपके पास आएगा नेगेटिव आई, और जब जैसे कि यहाँ पे है आपके पास जे क्रॉस आई यानी कि जे क्रॉस आई तो यहाँ पे क्या आंसर देगा आपको नेगेटिव के। अगर आपने क्लॉकवाइज उसको मूव करवाया तो आपका आएगा पॉजिटिव वैल्यू, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो आपके पास वैल्यूज आएंगी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ बोथ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर जीरो, व्हाट वुड यू बी कंक्लूड अबाउट द इंडिविजुअल वेक्टर्स। बच्चे ये दो ही सूरतों में जीरो हो सकता है, या दो ही सूरतों में हम ये कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो सकता है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट मिनिमम होगा। जैसे कि यहाँ पे चलते हैं, जीरो होगा, मैं देखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 90। जैसे कि मैंने अभी कहा दो वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या है बच्चे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं देन इट्स मीन कि उनमें एंगल थीटा कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आंसर देगा ए बी इंटू 0 और ए क्रॉस ए डॉट बी आपके पास क्या हो जाएगा 0। यानी कि जब दो वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। किस तरह कि आपका लिखता हूं मैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 0। अब साइन ऑफ 0 क्या होता है जी, 0 ही होता है आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दूसरा ये क्रॉस प्रोडक्ट में केस है कि अगर आपके दो वेक्टर्स जो हैं जिनको आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, देन उनमें एंगल थीटा कितना है 0 और साइन 0 आपको 0 आंसर देता है, लिहाजा आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तीसरा केस ऐसा है जिसमें दोनों 0 हो सकते हैं, वो तभी हो सकता है बच्चे कि जब दोनों में से कोई एक वेक्टर नल वेक्टर हो, यानी कि दोनों में से कोई एक वेक्टर बजाते खुद सिफर हो, 0 हो, तब वो वेक्टर 0 हो सकता है। यानी ए क्रॉस बी या डॉट बी जो भी आपका दूसरा वेक्टर हो वो वेक्टर इटसेल्फ 0 हो जाए। तो जब आप 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरे की पूरी वैल्यू जो होती है उसकी वो 0 हो जाती है। सिफर के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा, सिफर आएगा। तो तीसरा हमारे पास ये केस है कि दोनों में से कोई किसी भी एक वेक्टर को 0 होना चाहिए इसमें। तो बच्चे आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। इसके रिमेनिंग 3 से 4 सवाल और रहते हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।